बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए ऑथेंटिक और रियल रेसिपी ले आई हूँ दूध की बर्फ़ी की। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक देशी ले ली है, उसके अंदर मैंने 1.5 लीटर जो है वो दूध ले लिया है और हमने इसको अच्छे से जो है वो बॉयल कर लेना है, मतलब कि इसमें उबाल आ जाए। ये मैंने बिल्कुल फ्रेश मिल्क लिया है, ये पैकेट का दूध नहीं है। और इसके अंदर हमने जो है वो 80 ग्राम चीनी ऐड कर देनी है और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये देखें इसमें बॉयल आने लग गया है आहिस्ता आहिस्ता। अब इस स्टेप पे हमने जो है वो 1 चम्मच मैदे का 2 घूंट पानी के अंदर घोल के इस दूध में ऐड कर देना है। और ये मैदा जो हमने ऐड किया, ये हमने इसलिए ऐड किया है कि जो हमारी बर्फ़ी है उसमें कोई दाना ना बने और वो दानेदार ना बने, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बने। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 ड्रॉप्स जो हैं वो सैफ़्रॉन के ऐड कर दिए हैं, सैफ़्रॉन लिक्विड के। अगर आपके पास सैफ़्रॉन का लिक्विड नहीं है तो आप क्योड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं और आप इलायची भी ऐड कर सकते हैं पीस के, उसका पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड कर दें, काफ़ी होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी खुशबू और कौन-सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप उसी लिहाज से इसमें ऐड कर दें। अब ये देखें मैं इसको लगातार इसमें वक्फे-वक्फे से चम्मच हिला रही हूँ ताकि जो हमारा दूध है वो नीचे कढ़ाई के साथ ना लग जाए और हमने इसको अच्छी तरह पका लेना है। आप इसको मीडियम फ्लेम पे रख के कोई अपना साथ-साथ काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप इसमें 2-2 मिनट बाद या 5-5 मिनट बाद जो है इसमें आप चम्मच हिलाते रहें, जब ये गाढ़ा होने लग जाए तब। क्योंकि इसी स्टेज पे जो है वो हमारी जो बर्फ़ी है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी और अगर हम इसका ख़्याल नहीं करेंगे तो ये नीचे लग जाएगी। तो जी देखें ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह गाढ़ी हो रही है, हमारा दूध जो है वो पक रहा है अच्छे से और आप देख रहे होंगे कि इसका कलर भी हल्का-हल्का सा चेंज हो रहा है। ये देखें ये बिल्कुल रबड़ी फॉर्म बनती जा रही है जैसे कि खोया हो। हमने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है, ये देखें बिल्कुल ऐसे। तो जी अब इस स्टेज पे जब हमारी बर्फ़ी गाढ़ी होने लग जाए तो अब हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो देसी घी का ऐड कर देना है और हमने ये इसलिए ऐड करना है ताकि जो हमारी बर्फ़ी है वो ख़राब ना हो और हम इसको ईज़िली 3 हफ़्ते तक यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रख दें और जी इससे इसमें शाइन भी आएगी बर्फ़ी में। और अब आप देखें इस स्टेज पे जब आपका पैन बर्फ़ी को छोड़ने लग जाए, मतलब कि जो मिक्सचर है वो पैन से अलग होने लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बर्फ़ी रेडी हो चुकी हुई है। और इस स्टेज पे हमने जो है वो बर्फ़ी को इस तरह चेक करना है कि वो पकी है या नहीं है, वो बनी है या नहीं। आपने सिर्फ़ इसका हल्का-सा मिक्सचर जो है वो अपने हाथ के साथ लगाना है, मतलब कि आप अपनी उँगली के साथ इसका टच कर लें और जब आप देखें कि ये स्टिकी हो रही है, चिपक रही है और इसका ईज़िली लड्डू बन रहा है आपके हाथ में, इसका मतलब है कि ये रेडी है। अब ये बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसका फ्लेम ऑफ़ कर दें और आप यहाँ पे कोई बटर पेपर ले लें या आप कोई ट्रे ले लें, आप उसको ग्रीस कर लें अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है और आप इस तरह से बर्फ़ी का मिक्सचर इस पे डाल दें। आपने बिल्कुल गरम-गरम भी नहीं डालना और बिल्कुल ठंडा भी नहीं डालना, वरना ये है कि ये शेप नहीं इसकी अच्छी बनेगी। 2-3 मिनट जब आप इसका फ्लेम ऑफ़ कर दें तो आप 2-3 मिनट का स्टे ले लें, उसके बाद आप इसको निकाल लें। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं अपनी पसंद से। अगर आप चाहें तो आप इसको मोटा भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब हम इसके ऊपर बादाम लगा लेंगे, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट इस पे डेकोरेट कर सकते हैं। और इस तरह से हम इसको जो है अब वो रेस्ट दे देंगे। आप कम से कम इसको 5 से 6 घंटे तक हाथ मत लगाइएगा और अगर हो सके तो आप इसको ओवरनाइट तक का स्टे दे दें। इससे ये होगा कि इसकी शेप जो है वो अच्छे से आ जाएगी और ये कम्प्लीटली जो है बर्फ़ी सेट हो जाएगी। अब ये देखें हम इसके पीसेस कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसके एजेस काट दें, इसको प्यारी शेप देने के लिए, लेकिन मैं इसके एजेस नहीं काटूँगी और मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इसके पीसेस कर लिए हैं और ये कोई इतने मज़े की बनी थी और बिल्कुल मुँह के अंदर डालते ही मेल्ट हो रही थी जैसे खोया हो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इसमें कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान में बरकत डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।